हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइडिया एक्सप्लोरर। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। यह कहानी है अतुल सुभाष की, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और जिनकी जिंदगी का अंत एक दर्दनाक मोड़ पर हुआ। उनके केस ने न केवल सोशल मीडिया पर चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया, बल्कि हमारे समाज और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर आरोप खड़ा कर दिए हैं। अतुल का 40 पन्ना का वह आखिरी नोट और उनकी आखिरी वीडियो, जो कि तकरीबन 80 मिनट की थी, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक समाज के रूप में कहाँ खड़े हैं। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत लोगों की पीड़ा का प्रतीक है जो झूठे आरोपों और कानूनी जाल में फंसकर अपनी जिंदगी गवा बैठते हैं। इस वीडियो में हम अतुल के संघर्ष, उनके द्वारा किए गए बलिदान और इससे जुड़ी सामाजिक और कानूनिक मुद्दों पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इस गंभीर विषय पर मिलकर बात करें और एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करें। अतुल बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट पर निकिता सिंघानिया से मुलाकात के बाद शादी की। अगले साल 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन उनकी पत्नी और ससुराल वाले की डिमांड बढ़ती गई। अतुल के नोट के अनुसार उनके ससुराल वालों ने अपने बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए की मदद ली। 2020 के बाद 2021 आया, जब अतुल ने पैसे देने से इनकार किया तो उनकी पत्नी उनका 1.5 साल का बेटा लेकर घर छोड़कर चली गई। जब अतुल ने तलाक की पहल की तो उनकी पत्नी ने उन पर दहेज और अन्य आरोपों में 9 से ज़्यादा केस दर्ज किए। ये सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज किए गए, जबकि निकिता खुद वहां पर नहीं रहती थी। वह प्रोफेशन से एक एआई इंजीनियर थी एसेंचर कंपनी में। अतुल को पिछले 2 वर्षों में 40 से अधिक बार जौनपुर की अदालत में जाना पड़ता था। आप समझ सकते हैं, एक बार जाने में अतुल ने यह अपने नोट में मेंशन किया है कि उन्हें 2 से 3 दिन लगते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए कितना मुश्किल था। उनकी पत्नी ने बच्चों के लिए 40,000 रुपये की मानसिक मेंटेनेंस मांगी थी और तलाक के बाद 1 करोड़ रुपये का मांग की। जब अतुल 40,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया तो यह रकम बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिए गए। अतुल ने कोर्ट में बताया कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक झूठे दहेज के मामले के कारण हर साल कई पुरुष आत्महत्या करते हैं। जब अतुल ने जज को यह बताया तो उनकी सास ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि तुमने अब तक सुसाइड क्यों नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि क्या मेंटेलिटी रही होगी उनकी। अतुल ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि वे उन्हें इस हद तक प्रताड़ित करते थे कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। अदालत के जज ने भी अतुल से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी सुनवाई में देर की। 9 दिसंबर की रात अतुल ने अपनी जान दे दी। इसके पहले उन्होंने 40 पन्नों का नोट लिखा और 80 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। अपनी नोट में उन्होंने लिखा कि उनकी अस्थियां तब तक न बहाई जाए जब तक उन्हें न्याय न मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिलता तो उनकी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा दी जाए। अतुल का मामला उन हजारों पुरुषों को रिप्रेजेंट करता है जो झूठे दहेज मामले और कानूनी प्रताड़ना का शिकार होते हैं। यह सवाल उठाता है कि ऐसे झूठे मामले में पुरुषों की मदद के लिए कोई कानून क्यों नहीं है। अगर महिलाओं के लिए दहेज प्रताड़ना के खिलाफ कानून है तो पुरुषों के फॉल्स केस को रोकने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती। हर साल 8500 महिलाएं दहेज के कारण आत्महत्या करती हैं, जो दिखाती है कि यह कानून कितना जरूरी है। लेकिन कुछ महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग भी करती है। इससे निर्दोष पुरुष और उनके परिवार गंभीर मानसिक और आर्थिक संकट झेलते हैं। अतुल का बलिदान एक वार्निंग है कि हमें अपने समाज और कानून में सुधार की आवश्यकता है। झूठे मामलों में फंसे पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने का जरूरत है। यह केवल अतुल की कहानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत अतुल की आवाज़ है जो न्याय की आस में अपनी जिंदगी हार बैठे हैं। हमें यह इंश्योर करना होगा कि अतुल सुभाष की तरह
और कोई जान न जा पाए। दोस्तों, यह था अतुल सुभाष की कष्ट भरी कहानी, जिसने हमारे समाज और कानून के ढांचे पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारी जिम्मेदारी है कि एक ऐसे मुद्दे को जागरूकता फैलाएं और यह सुनिश्चित करें कि किसी को भी अतुल जैसी पीड़ा न सहनी पड़े।